हमारा मानना है कि भारत और चीन के संबंधों का महत्व केवल हमारे लोगों के लिए ही नहीं, अमेरिका और जो बाकी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, अगर उनको बुरा लगता है तो लगे। किससे हथियार खरीदें? जब हमने आपसे हथियार मांगे, हमने बोला आपसे हथियार खरीदते हैं, आज से 40-50 साल पहले आपने मना कर दिया। आपने बोला कि हम तो पाकिस्तान को दे रहे हैं हथियार। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल खड़े रहता है। और जब तक नहीं देख रहा चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ कर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो? लेकिन वैश्विक शांति, स्थिरता और प्रगति के लिए भी हमारे संबंध बहुत अहम है। एक्सेलेंसी, सीमा पार पिछले 4 वर्षों में उत्पन्न हुए मुद्दों पर बनी सहमति का हम स्वागत करते हैं। यानी कि अब ये लोग ये बात करेंगे, आज नहीं करेंगे तो 2 साल के बाद। मैं प्रिडिक्शन आज कर देता हूं आपको कि आप इस वीडियो को नोट कर लो। प्रोफेसी है, प्रिडिक्शन है, जो कहना है कह लो आप। लेकिन ये फिर जाके उन्होंने वही काम करना है कि अगर सऊदी अरेबिया को तेल बेचना है तो उसको डॉलर क्यों चाहिए। इसमें डी डॉलराइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर चाइना पुश करेगा, चाइना डी डॉलराइजेशन का पुश करेगा 100%। भारत भी पुश कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं कि भारत नहीं कर रहा, रूस तो कर ही रहा है। तो अब ये लोग भी अंदर आ गए। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और म्यूचुअल सेंसिटिविटी हमारे संबंधों का आधार बने रहना। रशिया के रिलेशंस को लेकर तो मुझे ये बताएं कि ब्रिक्स की मीटिंग में इंडिया पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान मेंबर छोड़े ऑब्जर्वेशन में नहीं है। हम दुश्मन ना इंडिया, ना चाइना, ना रूस है। हमारा दुश्मन जहालत है, हकीकत है हमारी मीडिया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। अब भारत ने ना चाबी लगाई चाइना की, तो चाइना को पता लग गया कि यार ये वैसे नहीं है कि आप इनको फड़का के आगे निकल, वो ऐसा होना नहीं वाला इंडिया के साथ। इंडिया की सरकार दिल्ली में और इंडिया की आर्मी और एयरफोर्स और इवन द नेवी, ये सब अपने अपनी जगह बिल्कुल खड़े हैं यार। आप इनको फिजिकल फोर्स से हरा नहीं सकते, ये दैट कैन नॉट बी डन। ये लोग क्यों हटे पीछे, अभी चाइनीज क्यों हटे पीछे? एक तो ये चीज है। दूसरी एक और चीज है कि प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं ये लड़ाई खत्म करो, वो लड़ाई खत्म करो। और लड़ाई खत्म करने का सबसे बड़ा जो नुकसान है वो चीन को है। जिस दिन रूस और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो जाएगी, चाइना का गला सूख जाएगा। लड़ाई खत्म होने से पहले गला सूख जाएगा, लड़ाई खत्म होने के बाद तो छोड़ दो, उनका गला सूख जाना है। क्यों? कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि अभी सब लोग यानी वेस्टर्न कंट्रीज यानी कि अमेरिका और नेटो, इन सब की नज़र यूक्रेन पे है, इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह, ईरान पे है। कोई चीन की ओर नहीं देख रहा। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, देख नहीं रहा। और जब तक नहीं देख रहा, चीन आराम से गुंडागर्दी अपनी कर रहा है, दंदनाता हुआ फिर रहा है। जिस दिन ये लड़ाइयां खत्म हो गई, अमेरिका बोलेगा अच्छा हाँ चीन कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, जरा जाओ सामने हो। चीन नहीं चाहता है, और उसको पता है कि अगर भारत के साथ ये पंगे करेगा तो भारत तो क्वाड का मेंबर है ही। मालाबार हुई थी ना अभी एक्सरसाइज, क्वाड के सारे मेंबर थे उसमें। उसको ये पता है कि भारत ही है जो मना कर रहा है क्वाड की वेपनाइजेशन थी कि शी जिनपिंग साहब से जो है वो मुलाकात हुई है मोदी जी की, और ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है। और इसका मतलब ये तकरीबन 5 साल के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई। ये भी कहा जा रहा है कि ये मीटिंग जो है ऑलमोस्ट 5 साल के बाद ये दोनों आपस में मिले हैं, और हो सकता है कि इनमें मजीद चाइना और इंडिया के रिलेशंस को लेकर दोनों लीडर्स जो हैं वो बात करें। और उसमें खास तौर पे रशियन प्रेसिडेंट जो है पुतिन, उनका रोल जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, और कहा यह जा रहा है कि उन्हीं की कोशिशों की वजह से ये दोनों मिल सके। लेकिन अब ये 3 कंट्रीज जो आपस में मिल गई हैं, यानी कि भारत, चाइना और रशिया, उसको देखकर यकीनन अमेरिका परेशान होगा, और अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा होगा कि आप क्या करें। इसलिए कि अमेरिका के लिए कहा जा रहा है कि वो कमजोर पड़ता जा रहा है। अमेरिका जो है उसकी हालत जो है वो पतली होती जा रही है, और वो पहले की तरह सुपर पावर जो एक बना फिरता था, या अभी तक बना फिरता है, उसमें थोड़ी सी कमजोरी आ गई है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में
5 साल लगे 50 मिनट की इस मीटिंग को। 5 साल लगे, फॉर्मल मीटिंग है ना, वैसे तो साइड लाइंस पे खलोते खलोते इधरों आए उधरों आए, क्या हाल है थोड़ा, क्या हाल है मेरा, क्या हाल है, दैट वाज गोइंग ऑन फॉर लॉन्ग। इवन इन G20 में आपको पता है बाली में मुलाकात हुई, और भी मुख्तलिफ फोरम्स पे हुई होगी, कहीं ना कहीं पे सेंट्रल एशिया में हुई होगी फॉर द SCO और द ब्रिक्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन द क्वेश्चन वाज कि ये जो कजान में मीटिंग हुई है, ये समझ लें कि दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेटिक था, ठीक है जी। दोनों मुल्कों के जो लीडरशिप है वो एक प्रॉपरली उनकी मुलाकात हुई। 5 साल के बाद 50 मिनट की मुलाकात हुई है। दोनों मुल्क एग्री किए हैं, जो चीज़ समझने वाली है इसको समझें, दोनों मुल्क एग्री किए हैं कि नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाना है, नॉर्मलाइजेशन। और मज़े की बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी हिंदी में बोल रहे थे, शी जिनपिंग चाइनीज़ में बोल रहे थे। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ एक लड़का बैठा था, यंग दाढ़ी वाला, वो ट्रांसलेट कर रहा था चाइनीज़ में। डॉक्टर जयशंकर जो थे, ही वॉज नॉट एक्साइटेड, थके लग रहे थे। जो दोवल साहब बैठे हुए थे वो ट्रांसलेटर की उस तरफ, वो थोड़े एक्साइटेड नज़र, या वो भी उस तरह एक्साइटेड नहीं थे, लेकिन ही वॉज वेरी एंक्शियस एंड लाइक उनके चेहरे पे हल्की हल्की इधर हंसी निकलती थी उनकी। लेकिन द क्वेश्चन इज डॉक्टर जयशंकर वाज वेरी वेरी जैसे कहेंगे ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा खलोता है, टॉप डिप्लोमेट है। तो बहरहाल ये जो दोनों मुल्कों ने क्या कहा है कि जनाब हमारे बगैर अमन जो है वो नहीं हो सकता। Peace is required for the bilaterals, and peace is required for for the people of the region and for the people of the world, for global peace.